बहुत टाइम से किचन की डीक्लटरिंग स्टार्ट करने की प्लान कर रही थी, बट नहीं हो पा रहा था। आज वो स्टेप आखिर ले ही लिया, स्टार्टिंग कर दी है किचन की डीक्लटरिंग की। डीप क्लीनिंग और डीक्लटरिंग दोनों ही एक साथ होंगी। मॉनसून सीजन चल रहा है इस टाइम पर, तो मेरी किचन में एक बार डीप क्लीनिंग ज़रूर होती है। किचन में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम डेली बेसिस पर यूज़ नहीं करते। बहुत से मसाले ऐसे होते हैं जो फ्रिक्वेंटली बेसिस पर नहीं यूज़ होते, ओकेजनली या कभी कभी यूज़ होते हैं। तो इस टाइम पर अगर हम डीप क्लीनिंग करते हैं ना, तो वो सारी ही चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं। मेहनत भी लगती है और टाइम भी लगता है, बट अपना थोड़ा-सा एफर्ट डाल करके ना हम वो सारी चीज़ें बचा लेते हैं जो कि इस मौसम में ना हमें लगता है कि खराब हो जाएँगी। और इस टाइम पर डीप क्लीनिंग करने का एक रीज़न ये भी है कि आगे-आगे ना फेस्टिवल्स आने वाले हैं, तो फिर अगर एक बार हम इस काम से फ्री हो जाते हैं, तो फिर अपने फेस्टिवल्स को ना अच्छे से एन्जॉय कर पाते हैं। पूरी ही किचन को एक साथ डीप क्लीन नहीं करती हूँ कभी भी, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस है ये डीप क्लीनिंग का। टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, घर के बाकी सारी चीज़ें भी मैनेज करनी होती हैं। इवन आजकल ना बच्चों के यूटीज़ भी चल रहे हैं, तो उनको भी टाइम देना होता है। बट इन सब के चलते आज मैंने डीप क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है। अंदर से बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी किचन ना अब क्लीन हो जाएगी। किचन की शेल्फ्स में लगाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाली मैट्स। थोड़ा-सा ये मैट ना मुझे थिन लगता है। एक बार मैं लेकर के आई थी इसे 5 मीटर। मेरी किचन की काफ़ी सारी शेल्फ्स में ये लगा हुआ है। वैसे तो अच्छे से काम कर रहा है, बट अगर इससे थोड़ा-सा थिक होता ना मैट, तो वो ज़्यादा बेटर होता इसके कंपैरिज़न में। इस तरह के बड़े रोल को यूज़ करने का बेनिफिट ये है कि हम अपनी ना कबर्ड के साइज़ के अकॉर्डिंग जितना बड़ा या छोटा चाहिए ना, वो कट कर सकते हैं। ये वाली कबर्ड बाहर से देखने में बहुत छोटी लगती है, बट ये अंदर की तरफ बहुत ज़्यादा डीप है, क्योंकि ये कॉर्नर वाली शेल्फ है। अब ये मैट ना थिन है, और थिन होने की वजह से जब इसमें हम सामान रखते हैं और आगे पीछे की तरफ मूव करते हैं उस सामान को, तो इसमें ना रिंकल्स पड़ जाते हैं, अपनी जगह से हिल जाती है ये मैट। तो इससे बचने के लिए ना मैं इसमें इसके सभी कॉर्नर्स में लगा दूंगी डबल साइडेड टेप। इससे ये आगे पीछे मूव ऑन नहीं करेगी और बहुत ही अच्छे से काम करेगी। ये कबर्ड डीप है, नीचे खड़े होकर के ना कॉर्नर तक अंदर तक हाथ नहीं पहुंचता, तो जो भी मेरे एम्प्टी और अनयूज्ड बॉक्सेस हैं वो रखूंगी मैं यहाँ पर, जो रेयरली और ओकेजनली मैं यूज़ करती हूँ। कुछ किचन जार्स जिनमें सामान बहुत कम था, जो खाली थे, वो सभी वॉश कर दिए हैं। इनके अच्छे से सूखने के बाद ही ना इनमें कुछ भी सामान मैं रिफिल करूँगी। इस बॉटल प्लाउट में मैं मैट की बजाय पेपर्स रखना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि इसमें ऑयल के कंटेनर में रखती हूँ। जल्दी में कभी ऑयल का कंटेनर नीचे से हल्का फुल्का गंदा भी हो, तो पेपर उसे सोक कर लेता है और फिर पेपर को ना इजीली चेंज किया जा सकता है। अदरवाइज अगर मैं कोई मैट रखूँ तो उसे बार बार मुझे कपड़ा लगाना पड़े या फिर वॉश आउट करना पड़ेगा। यहाँ पर मेरा टाइम भी बचता है, साथ ही साथ क्लीनिंग एफर्ट भी। अब कुछ ऐसे कंटेनर्स होते हैं ना जिन्हें हम अपने किचन में यूज़ नहीं करना चाहते हैं, प्लास्टिक होने की वजह से, तो कांच के कंटेनर यूज़ कर रहे हैं, बट ये कंटेनर्स भी ना हमारे काम आ जाते हैं। किचन में नहीं काम आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसमें हमें ये प्लास्टिक के ना ट्रांसपेरेंट कंटेनर बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। आपने मेरे वीडियोस और ब्लॉग्स में देखा ही होगा कि चाय की पत्ती अक्सर मैं सुखा के रखती हूँ अपने प्लांट्स के लिए, तो उन्हें ना इन्हीं कंटेनर्स में फिल करके रखती हूँ। ईज़ी हो जाता है, ट्रांसपेरेंट होने की वजह से ना बिल्कुल भी ढूंढना नहीं पड़ता कि हमारा कोई पर्टिकुलर सामान ना किस वाले जार में रखा हुआ है। प्लास्टिक की छोटी-छोटी सी डब्बियाँ ना जब ज़रूरत होती है तो ढूँढने से भी नहीं मिलती, तो इन सभी रैंडम स्टफ़ को ना एक कार्डबोर्ड के बॉक्स में मैं उठा कर के रख दूँगी। जब इनकी ज़रूरत होगी तो बस यही बॉक्स मेरे सामने होगा और फ्रीक्वेंटली मिल जाएँगी। पानी की बॉटल, कई बार कोई आ जाता है बाहर, किसी को पानी देना होता है, तो तब वो पानी की बॉटल भी नहीं मिलती। इसकी शेप बहुत अच्छी है, तो अब ये वाला बॉक्स आएगा डीआईवाई के काम। मुझसे एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि प्रियंका तुम इतना टाइम निकाल कैसे लेती हो? देखिए, अपने घर को वेल मेंटेन और ऑर्गेनाइज रखना मेरी हॉबी है, और आजकल मैं कोशिश कर रही हूँ अपनी इस हॉबी को अपने पैशन में बदलने की। टीचिंग फील्ड में रही हूँ ना, तो हर चीज़ सिस्टमैटिक तरीके से करने की हैबिट है।
अपने मॉर्निंग शेड्यूल, इवनिंग शेड्यूल, अपनी वीकली क्लीनिंग, मंथली क्लीनिंग, इन सबको ना रेगुलर बेसिस पर करने की हैबिट डाल रही हूँ। कोई भी हैबिट ना एक दिन में डेवलप नहीं होती और घर को डीक्लटर या ऑर्गेनाइज करने का टास्क भी एक दिन का नहीं है। इन सब चीज़ों में टाइम लगता है। अगर आप भी डीक्लटर करना चाहते हैं ना अपने घर को, तो अपने घर के किसी भी एक रूम की किसी भी ड्रॉर से स्टार्ट कर सकते हैं। छोटे से छोटी चीज़ों को पकड़ के उसको फाइनलाइज करने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे ना आपके अंदर भी ये सारी चीज़ें डेवलप होने लगेंगी, बट शुरुआत करिए किसी छोटी चीज़ से, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने बहुत ज़्यादा काम फैला लिया, आपको इन सब चीज़ों को करने की हैबिट नहीं है और फिर आपसे ना वो सारी चीज़ें ना हो और आप डिमोटिवेट हो जाएं। तो हमेशा ऐसा काम पकड़िए, एक छोटा सा टारगेट फिक्स करिए और उस टारगेट को अचीव करिए। इन पॉलीथीन को फेंकूंगी नहीं, यूज़ करूंगी एज ए गार्बेज बैग अपने डस्टबिन में। काफ़ी बड़ी बड़ी पॉलीज है ये। आप सोच तो रहे होंगे कि ये नारियल के तेल की बॉटल ना इस तरह से पीछे उल्टी क्यों रखी है। चलिए दिखाती हूँ। एक्चुअली इस बॉटल में ना ऑयल ख़त्म हो गया है। जब भी किसी बॉटल में इस तरह से ऑयल ख़त्म हो, आप कुछ देर के लिए उसे उल्टा करके रख दीजिए और फिर देखिए मैजिक। अब आप धीरे धीरे मैं इसे खोल रही हूँ, क्योंकि ना इसमें ढक्कन में अपने आप ही ना काफ़ी सारा ऑयल निकल के आ गया और इसको मैं कर दूंगी अपनी इस बॉटल में। अपने पेंट्री की इस ड्रॉर में मैं यूज़ करती हूँ ये फ्रिज लाइनर्स। बहुत ही ज़्यादा इजी टू यूज़ होते हैं और इनसे ना अगर आप इसके अंदर सामान रखते हैं और फिर उठाते हैं बार बार, बिल्कुल साइज़ इनका फिक्स है ना, तो बिल्कुल भी हिलते नहीं हैं। इस कंटेनर में स्टोर करती हूँ मैं अपना राइस और यहीं पर रहता है मेरा शुगर भी। और ये है एक एम्प्टी कंटेनर जिसमें जो भी मेरी एक्स्ट्रा ग्रॉसरी होती है उसे मैं कलेक्ट करके रखती हूँ। और यहीं पर रहता है मेरा एक्स्ट्रा घी का कंटेनर और इसके नीचे देखिए मैं लिड लगा के रखती हूँ। इसका बॉक्स ना टूट गया था, स्टील का था, वो चटक गया था और अब इसे मैं यूज़ करती हूँ अपने इस वाले कंटेनर के बॉक्स के नीचे, जिससे कि ना कभी हमने जल्दी में यूज़ भी किया है डिब्बे में से घी, तो अगर डिब्बा चिकना है तो आपका ना पूरा मैट खराब नहीं होगा। और साथ में इन डब्बों में रखती हूँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के राइस। इस ड्रॉर की चैनल की कैपेसिटी बहुत अच्छी है, तो इसलिए जितना भी एक्स्ट्रा सामान होता है ना, वो सारा ही मैं इसी ड्रॉर में एक साथ रखती हूँ। जल्दी इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी सामने आएगा। फिर मिलूंगी आपसे इसी तरह की किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।